बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे हम फैमिली विज़िट वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो ज़रूरी हैं, आपके पास होना ज़रूरी हैं, तब ही आपकी फ़ैमिली का विज़िट वीज़ा स्टैंप होगा। स्टेप बाई स्टेप चीज़ें आपको बताऊँगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि 23 जून को जो वीज़े जमा हुए हैं ताशीर ऑफ़िस में, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऐसे भी वीज़े जमा हुए हैं जो एक्सपायर हो चुके थे, जिन्हें निकले हुए 3 महीने से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका था, सऊदी अरेबिया से इशू हुई है। तो ताशीर ऑफ़िस में ये कहकर उनके वीज़े सबमिट किए गए कि आपकी ज़िम्मेदारी पे हम सबमिट कर रहे हैं, अगर एम्बेसी स्टैंप करेगी तो ठीक, नहीं करेगी, रिजेक्ट हो गए तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ये कह के सबमिट किए गए हैं। इंशाल्लाह अगले 4-5 दिन में रिज़ल्ट आएगा तो हम उस पर एक डिटेल वीडियो शेयर करके आपको बता देंगे कि वो वीज़े स्टैंप हुए हैं या फिर नहीं हुए। आते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। सबसे पहले जो अहम डॉक्यूमेंट है सऊदी अरेबिया की जानिब से जो आपने अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ है वीज़ा। जो सऊदी अरेबिया से निकाल के वीज़ा आपने रखा है, जिन्हें अप्लाई किया, चैम्बर किया, अप्रूवल आई, उसके बाद वाला जो वीज़ा है वो वीज़ा कॉपी, आपके पासपोर्ट का फ्रंट पेज, आपकी आईडी कार्ड की कॉपी और आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अबशर में जाएं, डैशबोर्ड में जाएं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएं, वहाँ पे जाके वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक प्रिंट निकालें या उसे पीडीएफ में सेव करें और वो अपनी फैमिली को भेज दें। सऊदी अरेबिया से ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले और अहम डॉक्यूमेंट आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास ताशीर ऑफ़िस की अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, ठीक है, नहीं हो जाती आप हमसे बुक करवा सकते हैं। और इसी तरह अपॉइंटमेंट अगर नहीं मिल रही वेबसाइट से तो बग़ैर अपॉइंटमेंट के भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये रिस्की मामला होता है। हो सकता है वहाँ पे जाके सुबह सुबह आपको टोकन ना मिले और फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़े, वापस जाना पड़े। तो बहरहाल इस हवाले से जो स्टैंपिंग की सर्विसेज हैं, अगर हमसे लेना चाहें तो वो भी हम देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, अपॉइंटमेंट हो गई। अपॉइंटमेंट के बाद जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट अहम है, आपकी बीवी के लिए निकाह फार्म, आपके बच्चों के लिए बे फार्म, और अगर कोई और रिश्तेदार है, जिस तरह माँ बाप है, सास ससुर हैं, बहन भाई हैं, कोई और रिश्तेदार है तो उसके लिए आपको चाहिए एफआरसी। ये वाले डॉक्यूमेंट आपको मूफा से अटेस्टेड करवाना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट की जिनकी मैंने बात की है, ये कंप्यूटराइज होने चाहिए। आपका निकाहनामा कंप्यूटराइज होना चाहिए, यूनियन कौंसिल से उसका प्रिंट लेंगे और इसी तरह बच्चे का जो बे फार्म है वो नादरा से लेंगे। हाँ, बच्चे का जो कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट है यूनियन कौंसिल से मिलता है, वो भी अटेस्टेड हो जाता है। तो इन तीनों को आपने मूफा से अटेस्टेड करवाना है। मूफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वजारत खारजिया पाकिस्तान, इसके ऑफिस लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कराची में मौजूद हैं। आप गूगल में सर्च करें मूफा पाकिस्तान तो आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी। वहाँ पे आपने जाके सुबह सुबह डॉक्यूमेंट देने हैं। कोई भी बंदा वहाँ पे चला जाए, सुबह सुबह डॉक्यूमेंट दें, वहाँ पे तकरीबन 4 घंटे के अंदर अंदर स्टैंप करके ये आपको वापस कर देते हैं। और टोटल एक पेपर के आपके 30-40 रुपए लगते हैं। कोई महंगा काम भी नहीं है, लेकिन ये अटेस्टेशन ज़रूरी है। इसी तरह जिन लोगों ने वीज़ा स्टैंप अपना कराची से करवाना है, तो आपका अगर बीवी या बच्चे भी हैं, उनके लिए भी एफआरसी निकालना ज़रूरी है। एफआरसी मैं दोबारा वजाहत कर दूं ताकि किसी को मिक्सअप ना हो। एफआरसी कराची वालों के लिए, सब के लिए ज़रूरी है। बीवी बच्चे माँ बाप सब के लिए एफआरसी ज़रूरी है। लेकिन अगर बात आप पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर इन स्टेशंस की करें तो बीवी बच्चों के लिए निकाह फार्म और बे फार्म, और बाकी रिश्तेदारों के लिए एफआरसी। ये डॉक्यूमेंट आपका क्लियर हो गया, आपने अटेस्टेशन करवा ली। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, आपकी जो फैमिली मेम्बर है जिनका वीज़ा लगना है, उनके ओरिजिनल जो पासपोर्ट है मिनिमम 8 महीने वैलिड होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो हो सकता है एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट करके वापस भेज देगी। वैसे तो 6 महीने रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 6 महीने ऐसा नहीं है 6 महीने बाकी और एम्बेसी में जाए और उधर 5-7 दिन लगे और 6 महीने से भी काम हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि आपका जो पासपोर्ट है वो 8 महीने तक वैलिड होना चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरा, आपके जो पासपोर्ट पे नाम लिखा हुआ है और सऊदी अरेबिया से जब आपको वीज़ा मिला है, दोनों पे नाम सेम होने चाहिए। आपके नाम भी सेम होने चाहिए, नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह आपका पासपोर्ट नंबर भी सही होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेचारे सादे भोले वाले ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है, या फिर वो कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, नाम आगे पीछे हो गया, कोई नहीं। खैर ऐसा नहीं है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अल्लाह ना करे कि ताशीर ऑफिस में सबमिट हो और फिर एम्बेसी रिजेक्ट करके वापस भेजो, आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। बहुत मुश्किल होती है रिफ़ंड फ़ीस। तो इसलिए बेहतर है कि आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर करने हैं। अच्छा, बच्चों के लिए
आपकी वाइफ के लिए या और इसके बाकी जो रिश्तेदार हैं उनके पासपोर्ट के फ्रंट पेज की स्कैन कलर कॉपी प्रिंट करके, अच्छे वाला प्रिंट करके, और उसको प्रिंट कैसे करना है मैं समझाता हूँ। जैसे समझे कि ये एक A4 का एक पेज है, ठीक है। इस पे जब वो प्रिंट करते हैं तो प्रिंट इतना आ जाता है, इतने एरिया में प्रिंट आ जाता है, नीचे पेज खाली होता है। तो फोटोकॉपी वाले क्या करते हैं कि इसको फाड़ लेते हैं यहाँ से, लेकिन फाड़ना नहीं है। चाहे प्रिंट छोटा सा भी यहाँ पे आ रहा है, ये नीचे वाला पेज फाड़ना नहीं है, ये पेज पूरे के पूरा ऐसे छोड़ना है, ये गलती नहीं करनी है। अच्छा, पासपोर्ट के फ्रंट का पेज, इसी तरह उसकी कलर कॉपी, ID कार्ड की कलर कॉपी, निकाह फॉर्म, बे फॉर्म और अपॉइंटमेंट, इन सब की कलर कॉपीज़, और आपकी 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें अपने पास रखनी है। ये वाले डॉक्यूमेंट हैं। ताशीर ऑफिस में अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट से मिनिमम 15 मिनट पहले पहुंचना ज़रूरी है। अगर आप अपने टाइम से लेट हो जाते हैं आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। आपकी अपॉइंटमेंट फॉर एग्जांपल दिन 12 बजे की है, आप सुबह 9 बजे पहुंच जाएं, कोई मसला नहीं है। पहले जितने पहुंच जाएं कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपनी अपॉइंटमेंट से लेट आपने नहीं होना, अदरवाइज़ आपकी अपॉइंटमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। जब आपके वहाँ पे पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद आपकी एंट्री होगी। एंट्री के बाद आपके एक लाइन में जाके डाटा वेरिफिकेशन होती है, आपका वहाँ पे डाटा चेक किया जाता है, आपका वीज़ा चेक किया जाता है, आपके पेपर चेक किए जाते हैं, पेपर पूरे हैं, कोई कम तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। वहाँ से फिर अगले काउंटर पे आपको भेजा जाता है। वहाँ पे आपको एक स्लिप निकाल के दे दी जाती है वीज़ा नंबर वाली। वो स्लिप निकाल के फिर आगे आपके टोकन नंबर लग जाते हैं। टोकन आगे पता होता है इस काउंटर पे जाना है, टोकन नंबर चल रहा है, आपका नंबर आ रहा है, वहाँ पे जाके डाटा एंट्री होती है कंप्यूटर में, और उसके बाद फिर फिंगर की तरफ चले जाना है, फ़ीस की तरफ चले जाना है। तो वो फिर टोकन के हिसाब से नंबर वाइज चलता जाता है, फिर इतना मसला नहीं होता। जब वहाँ पर आपका डाटा सबमिट होता है तो एक चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपने जब आपके डाटा एंट्री हो रही होती है तो आपने उनको बताना है कि मैंने पासपोर्ट यहाँ से आके लेने हैं या फिर मुझे अपने घर पे पासपोर्ट चाहिए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार हमारा वीज़ा स्टैंप हो, हम यहाँ के आके उसी दिन जाके बल्कि उसी दिन नहीं दूसरे दिन पासपोर्ट आपके आ जाते हैं ताशीर ऑफिस में, तो मैं जाके पासपोर्ट अपने उठा लूँ। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार कौन आएगा लेने के लिए, अपना एड्रेस ही दे देते हैं, आपके TCS के थ्रू आपके पासपोर्ट आपके घर पे आ जाते हैं। और इस वीज़ा की जो स्टैंपिंग का प्रोसेस है, इसमें अगर आपका लॉन्च पैकेज है तो आपके 12,000 रुपये फ़ी बंदा आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं, यानी लॉन्च की एक्स्ट्रा फ़ीस होती है। अगर आपने नॉर्मल अपॉइंटमेंट बुक की हुई है तो आपके 12,000 रुपये पर पासपोर्ट कम फ़ीस जमा होगी। और इसी तरह फ़ीस की मैं बात करूँ तो जो बच्चे हैं तकरीबन उनके 50,000 रुपये पर पासपोर्ट, जो बड़े हैं उनके तकरीबन 65,000 रुपये पर पासपोर्ट आपकी फ़ीस जमा होती है। तकरीबन की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी एज ज़्यादा हो ये फ़ीस बढ़ जाएगी, थोड़ी सी एज कम हो सकता है 1,000-2,000 कम हो जाएगी। इस तकरीबन एरिया में आपकी फ़ीस आ जाती है। फ़ीस फिक्स नहीं होती, वहाँ पे डाटा एंट्री के बाद ही आपकी फ़ीस आती है, क्योंकि फ़ीस एक तो एज की वजह से फ़र्क आता है क्योंकि उसकी इंश्योरेंस ऊपर नीचे हो जाती है। इसी तरह जो फ़ीस है क्योंकि ये डॉलर में है तो जो डॉलर रेट है उसका अप डाउन चलता रहता है, तो उस हिसाब से भी फ़ीस ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकती है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।